Hello friends. So monitoring and performance tuning of a database by using DMVs DMF सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अभी तक का पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिया है। लोगों ने अच्छा लाइक और रिव्यू दिया है, उस पर कमेंट भी किया है एंड होपफुली आपको बेनिफिट हो रहा होगा। सो हमने उसमें कवर किया था, जो एक रिकेप हम कर देते हैं। एक्टिविटी एसक्यूएल स्टेटमेंट लाइक EXE connections request sessions, okay. Then transaction level, translog, trans activity, okay, index user stats and all. Then we have also used IO virtual files, log space and all. And then performance and weights related DMVs और DMF we have used. हमने चेक किया उसको, उसमें हमने कवर किया। सो इसमें हमने एक्टिविटी एंड इसमें ये सारी DMVs हमने उसमें देखे थे हमने। ओके एंड नेक्स्ट हमारा था ट्रांजैक्शन रिलेटेड, ये वाली थी ट्रांसलॉक एंड ऑल। ओके देन आईओ हमने चेक किया था, आईओ में ये सारी चीज़ें थी। ओके सो हमने इसका फ़ॉन्ट बड़ा नहीं किया था, आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज स्मॉल, बट या वी कैन सी। ओके सो दीज आर IO based, sorry, IO not IO based, basically IO related DMB and DMF. And then we have covered about this performance monitor and weights. Yesterday we have covered the main one, the performance counters and all. We have checked that. And now today we are going to start from database management views for replication, mirroring, clustering and log shipping, means HADR, always on clustering and all. Okay, so if you are aware about the HADR, DR or clustering, then good. Else I will introduce in between that the keywords and interview preparation questions and all, so that will help you. Okay, so आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें हम देखते हैं रेप्लिकेशन आर्टिकल। सो रेप्लिकेशन आर्टिकल, सो रैप आर्टिकल में क्या है बेसिकली? सो आर्टिकल इन द सेंस ऑब्जेक्ट वे आप कह सकते हैं, जो आप मूव करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं फ्रॉम पब्लिशर टू सब्सक्राइबर। ओके सो उसके बारे में डिटेल्स आपको देखने हैं एंड आपको उसके बारे में पब्लिशर आर्टिकल रिप्लिकेशन टोपोलॉजीज। सो आपको इसका DB स्टैट्स का परमिशन होना चाहिए, व्यू डेटाबेस स्टैट्स एंड परफॉर्मेंस स्टैट्स का। देन आप ये DMV एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नाउ हमने कल जो देखा था उसमें हम जस्ट थोड़ा सा, ये हमने दिखाया था आपको परफॉर्मेंस काउंटर्स वाली। ओके सो इस परफॉर्मेंस काउंटर्स में क्या था आपके लिए, सी हमने इसको एग्जीक्यूट फिर से एक बार करके दिखाते, ये हमारा डेटा था, हमने निकाल के दिखाया था। फिर से एक बार देखो, अब ये बढ़ गई है। तो जितनी ये बड़ा रहेगा ना वैल्यू, उतना ही अच्छा आपका क्वेरी, क्योंकि मेमोरी में डेटा जो होती है, सॉरी, लोड रहती है, डेटा कैश होकर रहती है। ओके सो दैट विल हेल्प यू फॉर रीडिंग अ डेटा। सो जितना तो मेमोरी में रहेगी डेटा, उतना आपके लिए बेनिफिटेड है। ओके so now going forward and we will see about DMV, this replica status. Okay so from here we can see this one, copy, and हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। लेट्स, आज चौथा दिन है, फोर्थ डे ऑफ दिस PTO using, sorry, DMVs and DMFs, dynamic management views and dynamic management functions. Okay so let's start writing SQL statement. Select a star from this.
सो दिस इज अबाउट रेप्लिकेशन आर्टिकल। अगर हमने रेप्लिकेशन इम्प्लीमेंट किया है, वेल एंड गुड, वी विल गेट द डेटा। नहीं किया है, सो डेफिनेटली डेटा रहेगी नहीं, तो अब देखो दिखाई नहीं देगी यहाँ पे। लेकिन हम कॉलम्स नेम्स देख सकते हैं, वो देखो आप। ओके, ये डिटेल्स आती है इसके अंदर, स्टेटस एंड ऑल, यू कैन चेक दैट। ओके, article publisher id here. Okay, next we have this, और हम लोग एक बार इसको एक बार में कॉपी कर लेते हैं। well, select all, so easy रहेगा लिखने में basically for my experience। बार बार हमें टाइप करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, सो हमने एक देख लिया यहाँ से रेप्लिकेशन स्टेटस। देन स्कीमा के बारे में आपको देखना है, रेप्लिकेशन schemas। So just copy and then you can paste here and you can just execute this। So same, we have the table name and all। बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं है, क्योंकि क्या है कि रेप्लिकेशन इनेबल नहीं है। जब भी आप रेप्लिकेशन इनेबल करके रखेंगे, सो आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन रेप्लिकेशन। ट्रांजैक्शन इन्फो यहाँ पे है रेप्लिकेशंस का, सो आप इसको भी देख सकते हैं, दैट इज बेनिफिशियल। बट जैसा मैंने पहले कहा कि हमने रेप्लिकेशन यहाँ इनेबल नहीं किया है, सो वी विल नॉट गेट द डेटा बेसिकली। ओके, सी, ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हर चीज इम्प्लीमेंट करके नहीं रख सकते। और यहाँ पे एक देखिए, सो रेप्लिकेशन के लिए था, एंड रेप्लिकेशन के बाद आती है आपको मिररिंग। सो यू नो व्हाट इज मिररिंग? मिररिंग मीन्स दैट इज अ image of same database, mirror of same database। Okay, you create same as it is data, but this is high abilities, you have synchronize or async, you can use that one, high performance and high safety basically। Async, high performance; sync, high safety basically, protection sorry, async high performance और sync high safety। Okay, and आगे हम आगे दिखा देंगे, उसके बारे में बता देंगे कि कुछ है डिफरेंस बहुत सारे हैं सिंक और एसिंक में, और प्रिंसिपल डेटाबेस और मीटर डेटाबेस क्या होता है। ओके, देन सर्विस ब्रोकर लिसनर्स, बहुत सारी चीज़ इसमें होती हैं। तो यहाँ पे ऑटो पेज रिपेयर एक फीचर है जो रेप्लिकेशन इनेबल करने पे ये हो जाता है, जिससे अगर कोई पेज करप्टेड है, मूव हो रहा है, तो रिपेयर करके उधर से मिरर सर्वर पे डालता है, ठीक है। तो डेटाबेस आईडी, फाइल आईडी, पेज आईडी, एरर टाइप, पेज स्टेटस एंड मॉडिफिकेशन टाइम्स, ये आपको डिटेल यहाँ मिलता है जब आप मिररिंग इनेबल करके आप रखते हैं तब। ओके, राइट। देन मिरर कनेक्शंस रहते हैं। सो आप मिरर कनेक्शंस में आप देख सकते हैं कौन कौन से कनेक्शंस है। तो टोटली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड। ओके, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम आईडी, स्टेट डिसेंडिंग, कनेक्शन टाइम, लॉगिंग टाइम, ऑथेंटिकेशन मोड, प्रिंसिपल्स नेम, रिमोट यूजर नेम। सो ये सारे एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्टेड और नॉट मीन्स कनेक्शन डिक्लाइन पे कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिररिंग को लेकर के होता है। ओके, देन आता है ऑटो पेज रिपेयर इन HADR। सो HADR मीन्स, सी, HADR DMB, DMB and also HADR मतलब हाई एबिलिटी एंड DR solutions। ओके, so it is about always on, we can say that always on, राइट। सो इसमें आपको ये भी आपको डेटा कभी दिखेगी जब आपने ऑलवेज ऑन इनेबल किया है, अगर नहीं है सो यू विल नॉट गेट अ डेटा। बट हमें फोकस करना है कहाँ पे, वो हम जिस कॉलम्स की यहाँ बात करते हैं, जो आपको ये सेम, आपको जो एप्लीकेशन का जो ये था पेज रिपेयर वाला, दोनों ही सेम है, दिस, ये और ये। क्यों सेम है? क्योंकि मिररिंग में जो ड्रॉबैक्स थे वो ऑलवेज ऑन में माइक्रोसॉफ्ट ने रिमूव कर दिया, उसको अपग्रेड कर दिया, और फीचर सेम ही है आपका, समझे ना।
मतलब इसमें भी सिंक और ए सिंक रिप्लिकेशन टाइप है आपके पास। आप सेकेंडरी रेप्लिका मल्टीपल बना सकते हैं एज पर योर लाइसेंस। स्टैंडर्ड आप लिया तो बस बेसिक करके रखोगे आप, और इंटरप्राइज है तो उसमें आप 5 और 8 आप रेप्लिकेशन बना सकते हैं, मतलब रेप्लिका सर्वर बना सकते हैं आप। ओके, सो ये दोनों ही मिररिंग में है, तो मिररिंग का अपग्रेडेड वर्जन हमारा ऑलवेज ऑन है। ठीक है, क्योंकि मिररिंग में ड्रॉबैक्स था कि हम सेकेंडरी रीड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ हम सेकेंडरी रीड कर पाते हैं। ओके, एंड नाउ ये सब एच के स्टेटस है, तो हम यहाँ से इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या देखना है हमें। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, सो इस डॉट एच एबिलिटी रेप्लिका क्लस्टर स्टैट्स। सो इसमें रेप्लिका क्लस्टर स्टैट का डिटेल हमें देखना है, हम अलेजॉन में भी इसको देख सकते हैं। सो कम टू दिस पॉइंट, व्हाट हैपन, वी आर नॉट एबल टू सेलेक्ट दिस, जस्ट like this, you can select this one. So replica id is हमारा group id is joint status and joint status descending. So ये कॉलम आपको मिलती है। सो हम इसमें डिटेल जाके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं है। ओके, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस जितने भी है उसको प्रैक्टिस में आप लाइए, एंड देन you are able to monitor. This is about the encryption key in databases. सो टीडी इनेबल करते हैं, वहाँ पे इंक्रिप्शन की जनरेट करते हैं, उसका डेटाबेस आईडी सेट एंड ऑल एंड पॉइंट। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। ओके, सी ये टोटली अबाउट वी कैन से दैट HADR. So HADR मीन्स डिजास्टर रिकवरी, लॉग शिपिंग, रेप्लिकेशन और मिररिंग। ओके, उस कॉलेजन में भी हाइबिलिटीज में काउंट करते हैं। एंड देन आपको क्लस्टरिंग आता है, क्लस्टरिंग इन द सेंस cluster database. It is a instance level, not a database level. And always on is database level, that is availability group. You can create availability group. Okay, in always on standard, always on standard you can get basic one in standard edition, and enterprise you get 5 replicas or 8 replicas 2022. Okay, so इस तरह से फीचर्स आपको मिलते हैं और that will help you. Okay, ये मॉनिटरिंग के कीवर्ड्स है, आपको मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट आपके पास है सॉरी, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है सर्विस ब्रोकर एंड ऑल्सो। सर्विस ब्रोकर के बारे में आपको पता होगा, ये सब कनेक्शंस के बारे में रहता है, मैसेजिंग के लिए रहता है, आपको यहाँ से डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, तो सर्विस ब्रोकर आपको SQL सर्वर में है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, एंड यू कैन सी दैट योर सर्विस ब्रोकर एंड एंड पॉइंट्स। सो इस चीज़ को हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, ये सारे, and copy this all, and we'll see practical of it how can. So it is about service broker. Okay, sorry, it's about broker. Okay, so we can say activated task broker connections. So see here broker connections, select start from sys broker connection। now you can sys connection से ज्वाइन मार के भी डेटा निकाल सकते हैं। connection id is here, so you can just think get all the details here. Okay, like accepted and all. So here is that mirroring connection, so we get the same one. See here, see, we are getting the same one. Okay, so this and this are same, common, some differences but mostly same columns. Okay, then you have a broker queues monitor encrypt data encryption key, you already see here. Okay, I think we have pasted twice, these are mistakes. And then server audit stats, so you can
check audits and all for that security point of view. ओके, नाउ कंपनी मार्केट में बहुत सारे ऑडिट कंपनियां होती हैं जो डेटा की ऑडिट करती हैं कि भैया वो प्रॉपर फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं हर चीज़ का, नेमिंग कन्वेंशन, सिक्योरिटीज, इंक्रिप्शंस एंड ऑल। ओके, सो इस तरह से आप ये डेटा देख सकते हैं। एंड ओके, and now we have completed this database monitoring by using DMF and DMVs. Okay, so thank you for watching. Stay tuned and please do not forget to comment, share and like. Bye bye.